हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग आज सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से आप लोग कॉपी पर नोट कर लें। जिनके पास ये बुक है उनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक साहित्य भवन की है। हम अभी इसका कवर पेज आपको दिखा देते हैं। हिंदी मीडियम वाले देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, यानी आगम शोधन खाता। ये पूरा क्वेश्चन है। आई होप कि आप सब लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। और ये आप देख सकते हैं, ये बुक है इंग्लिश मीडियम की साहित्य भवन, और ये बुक हिंदी मीडियम की साहित्य भवन पब्लिकेशंस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रा आप लोग ध्यान से समझ लें। 7 में कहा गया था कि निम्न सूचना के आधार पर आगम शोधन खाता 2015-16 के लिए तैयार कीजिए। गत वर्ष के चंदे वसूल हुए। गत वर्ष का मतलब पिछला साल, लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 800। चालू वर्ष के चंदे वसूल हुए, यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 7200। और चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए, यानी करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड है 1200 रुपये। फिर है आगम, यानी रिसिप्ट्स। क्या क्या मिला? कमरे का किराया, रूम रेंट 400 रुपये, क्रीड़ा शुल्क, गेम फीस 2400 रुपये, जलपान गृह से प्राप्त राशि, इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 5000। भुगतान पेमेंट कहाँ कहाँ किया है? वेतन का, सैलरी 4000 रुपये, मरम्मत के 400 यानी रिपेयर्स 400 रुपये, छपाई और लेखन सामग्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200 रुपये, जलपान गृह की सामग्री प्रोविज़न फॉर रिफ्रेशमेंट 3400 रुपये 3400 रुपये 3400 दे रखा है। चौकीदार की मजदूरी 2800 रुपये। चौकीदार की मजदूरी है ना, वेजेस ऑफ वॉचमैन या सैलरी ऑफ वॉचमैन। बिजली 1600 रुपये, किराया और कर 2000 रुपये। इतनी चीज़ों के बाद यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं। आदित्य व्यय यानी आउटस्टैंडिंग दे रखा है। मरम्मत यानी रिपेयर्स का 200 रुपये, और जलपान गृह सामग्री यानी रिफ्रेशमेंट का 1000 रुपये। ये आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी जब भी हम कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे होंगे, आगम शोधन खाता, इसमें आय व्यय खाता नहीं बनाना। इसमें आगम शोधन खाता बनाने के लिए बोला गया है। तो जब भी कभी आगम शोधन खाता यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले तो लास्ट डेट ऑफ द ईयर लिख देंगे, जो कि इस सवाल में 31 मार्च 2016, और इस तरह से कॉलम बना लेंगे। लेकिन इसमें कभी भी आउटस्टैंडिंग या डेप्रिसिएशन या प्रीपेड या एक्रूड इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं लिखा जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आदित्य व्यय, मरम्मत के और जलपान गृह, इससे कोई मतलब नहीं। कैश बैलेंस से मतलब है। ये स्टार्टिंग कैश बैलेंस 720 रुपये, ये क्लोजिंग लास्ट डेट का कैश बैलेंस 1120 रुपये। ध्यान से देख लो, 720 रुपये स्टार्टिंग है और क्लोजिंग है 1120 रुपये, और लास्ट में टोटल का आंसर दे रखा है। अब इसको लिखना कैसे है, ध्यान से समझते चलो। सबसे पहले यहाँ पर 2 में लिखा जाता है टू बैलेंस पीडी। ये होता है स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द ईयर। सबसे पहले स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, कितना ये दे रखा है यहाँ पे 720 रुपये 720। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें रिसीव हुई हैं वो सब यहाँ लिखी जाएंगी। सबसे पहली लाइन में क्वेश्चन में दे रखा है चंदा यानी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में ज़रा ध्यान रखें, हमारा करंट ईयर की जो एंडिंग है वो 16 की है, 31 मार्च 2016, यानी करंट ईयर है हमारा 2015-16। तो ज़रा ध्यान से समझ लो, करंट ईयर होगा 2015-16। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि लास्ट ईयर के भी कुछ पैसे रिसीव हुए हैं गत वर्ष के, तो लास्ट ईयर हो जाएगा 2014-15, करंट ईयर 2015-16। अब ज़रा ध्यान से देखो, लास्ट ईयर के मिले हैं 800, लास्ट ईयर के 800, करंट ईयर के 7200। लास्ट ईयर के 800 यहाँ लिखेंगे, करंट ईयर के 7200 लिखेंगे, दोनों को जोड़ करके बाहर कर देंगे। और यहाँ पर जिसमें कहा गया कि चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुए, तो जो रिसीव नहीं हुआ उसको नहीं लिखा जाएगा, इसको नहीं लिखना है। इसके बाद जो रिसीव हुआ वो लिखो, कमरे का किराया 400 रुपये, रूम रेंट 400, क्रीड़ा शुल्क 2400,
क्रीड़ा शुल्क को कहते हैं गेम फीस। यहाँ लिखेंगे गेम फीस 2400 रुपये। गेम फीस के बाद इसमें बोला गया है जलपान गृह से प्राप्त राशि 5000। जलपान गृह का मतलब होता है इंग्लिश में रिफ्रेशमेंट। टू इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, टू इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट कितना मिला? जलपान गृह से प्राप्त राशि है 3400 रुपये, 3400। सॉरी, ये 5000 है, ये दूसरे साइड की अमाउंट हमने लिख दी। जलपान गृह से प्राप्त राशि 5000 है, यहाँ दे रखी है आगम में 5000 रुपये रिसीव हुए, बस इतना ही। उसके बाद भुगतान में आएंगे, पहले लिखेंगे सैलरी 4000, सैलरी 4000 की, मरम्मत 400 रुपये, रिपेयर 400 रुपये का, छपाई लेखन सामग्री 1200 रुपये, और उसके बाद जलपान गृह की सामग्री प्रोविज़न फॉर रिफ्रेशमेंट 3400 रुपये। चौकीदार की मजदूरी 2800 रुपये, वेजेस ऑफ वॉचमैन 2800 रुपये, बिजली 1600 रुपये, जितने भी एक्सपेंसेस सब इधर ही लिखते चले जाएंगे। किराया और कर 2000, और लास्ट में जैसे स्टार्टिंग वाला 720 रुपये का स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ लिखा था इसमें स्टार्टिंग में, उसी तरह से ये क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2016 का 1120, वो यहाँ लिखा जाएगा। जब सारे नाम लिख लेंगे लास्ट में लिखेंगे बैलेंस CD। अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होता है तो हम लोग जोड़ घटा के बैलेंस करके निकालते हैं, जैसे कि शुरुआत के क्वेश्चन में बताया। और जब क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो क्या बताया था आप लोगों को, टोटल करेंगे, टोटल करके देखेंगे दोनों तरफ टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं, जोड़ के बताओ। तो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को टोटल करने के बाद इसका टोटल दोनों तरफ मैच कर रहा है और अमाउंट आ रहा है 16,520, 16,520, और बराबर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस अगर हमने ना लिखा होता तो हमें ये टोटल करके यहाँ से बैलेंस घटा के निकालना पड़ता। आप सभी लोग ये जानते हैं कि जब स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों दिया होता है तो टोटल बराबर आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो और क्वेश्चन में से आपको कुछ भी पॉइंट क्लियर ज़रूर हुए होंगे, और अगर आपके काम की कोई भी चीज़ इस क्वेश्चन में आपको नज़र आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने तमाम फ्रेंड्स रिलेटिव्स तक इस चैनल को पहुंचाएं, जिससे कि वो लोगों को भी इस तरह के आपके काम के टॉपिक मिल सकें।
आप सभी जानते हैं इस चैनल में कोई भी फालतू की चीज़ नहीं होती। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब की सब बिल्कुल काम की पढ़ाई की चीज़ें होती हैं और वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। दैट्स ऑल।